क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। विट्ठल, कृष्ण, कान्हा, श्याम, कन्हैया, केशव, गोपाल, वासुदेव, द्वारकाधीश, द्वारकेश, ये कुछ श्री कृष्ण जी के अन्य नाम हैं। सबसे पहले आपने श्री कृष्ण के बारे में श्रीमद्भागवत गीता में जरूर सुना होगा, जहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था। भगवान कृष्ण के जीवन से सभी लोगों को यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि भले ही आप किसी के सुख का हिस्सा न बन जाएं, पर उनके मुश्किल समय में जरूर साथ रहें। चाहे सुदामा के दुख में खड़े रहने की बात हो या कौरवों से मुकाबले के समय अपने पांडव मित्रों के साथ देने की, भगवान कृष्ण हमेशा अपने मित्रों के दुख में उनके साथ दिखाई देते हैं। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खो गया उसके लिए मत रो। जो हुआ अच्छा हुआ। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ।
फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि आप अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उनका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहां तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें ही पापों से मुक्ति दिला सकता हूं, इसलिए शोक मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। गीता के 4 अध्याय और 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट ना होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें ही पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़े दिया जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है। इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं, तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालचवश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूंगा तो वह सब उनके रक्त से ही सना होगा।
अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ हो, चेहरा कितना ही सुंदर क्यों ना हो। अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। यह श्री कृष्ण कहते हैं। सदैव बेहतर की उम्मीद करें, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध के रखता है। अच्छा वक्त हमेशा उसी का ही साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में अपनों से बस उतना ही रूठो कि बस आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो बोलते कुछ करते कुछ हैं, दिखते कुछ और होते कुछ और ही है। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेरा साया भी धूप में आने के बाद ही मुझे मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का खबर होना जरूरी है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुहक और दुहक के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस श्रेष्ठ में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं।
अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।